तो क्या करें, यहां पर इंटीग्रेट कर दें इसको। a इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इसे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखो एक तो तरीका है कि बस यहीं इंटीग्रेट कर दो, एक लाइन में आ गया, लेकिन थोड़ा सा हम मेथड से बता रहे हैं कि किस तरह से वेलोसिटी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। तो तुम इसके लिए क्या करो, एक्सेलरेशन का कैलकुलस डिफिनेशन लिख दो, यहाँ dv अपान dt लिख दो, तो आ गया 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dv। देखो dv इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt। ये dt इधर आ गया। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो दोनों तरफ, तो एक लाइन में यहीं पे सॉल्व हो जाता, लेकिन हम थोड़ा प्रोसेस बता दे रहे हैं कि कैसे एक्सेलरेशन से को वेलोसिटी आ जा रही है। dv आ गया, तो इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt। देख रहे हो यहां पर किस तरह से दोनों तरफ इंटीग्रेशन का हमने सिंबल लगा दिया। बस अब इंटीग्रेट कर लो। तो हम ये सिखा चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन देखो, dt का इंटीग्रेशन t होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये सिखाया जा चुका इंटीग्रेशन में। तो उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, v होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इसको अगर इंटीग्रेट कर दो तो देखो वेलोसिटी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो वेलोसिटी आ गया। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से तुरंत हम वेलोसिटी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा हम प्रोसेस बता दिए कि आखिर किस तरह से एक्सेलरेशन से आखिर वेलोसिटी क्यों आ जा रहा है। तो तुम खुद ही देखो ना, इसका इंटीग्रेशन करो, देखो वेलोसिटी आ गया 4 और t क्यूब का इंटीग्रेशन t पावर 4 अपान 4। सोचो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ता है, बढ़े हुए पावर से डिवाइड हो जाता है, प्लस 3t स्क्वायर का t क्यूब अपान 3 प्लस 2t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5 का 5t। 5 का 0 ना कह देना, अरे 5 का इंटीग्रेशन 5t होगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आ गया देखो v 4 t पावर 4 अपान 4 3 t क्यूब अपान 3 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t आ गया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आ गया t पावर 4 प्लस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5t। अब t का वैल्यू तुम पुट कर दो कितने सेकेंड, 1 सेकेंड, तो आ गया 1 पावर 4 इज 1, 1 पावर 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, आ गया 5 और 3 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बॉडी का आ गया। कुछ क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा। वो क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना भी आना चाहिए। इसलिए ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं, इंटीग्रेशन सिखा चुके हैं, उसका होमवर्क हम दे चुके हैं, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने कराया है जिससे आइडिया लगे कि क्यों एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। यहीं पे एक लाइन बेस सॉल्व कर सकते थे, बस यहीं इंटीग्रेट करते वेलोसिटी तुरंत आ जाता। लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाता अगर कैसे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ गया। देखो ना, ऐसे हम प्रोसेस आए तो वेलोसिटी तो अपने आप ही आ गया प्रोसेस चलने पर।
अब जैसे असाइनमेंट से क्वेश्चन करें, असाइनमेंट सेकंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस c इंटू टी। ये एक्सेलरेशन दिए हुए हैं, तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं के टी क्यू प्लस सी टी स्क्वायर, देन के टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इंटू टी, के टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2, के टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी टी स्क्वायर। वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम, आंसर तो दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी हमने अभी प्रोसेस से बताया। डायरेक्ट सॉल्व कर लो, क्योंकि पता है कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। तो डियर सीधे यहीं इंटीग्रेट कर दो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो सीधे क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी, पावर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस सी टी पे पावर 1 है तो 2 अपॉन 2, जितना यहाँ होगा वहीं डिवाइड हो जाएगा, जितना देख लो एक लाइन में वेलोसिटी आ गया, एक लाइन में डियर। प्रोसेस से चलते तभी भी आता, लेकिन एक्सेलरेशन को तुरंत इंटीग्रेट कर दिया, तुरंत देखो वेलोसिटी आ गया, बस इंटीग्रेशन से आ गया। नहीं तो इसको लिखते dv अपॉन dt, dt को उधर ले जाते, जब dt को उधर ले जाते फिर इंटीग्रेट करते, इधर dv आता, dv इंटीग्रेशन v हो जाता, प्रोसेस से करते तब भी आ जाए। तो आंसर मिल गया, देख लो kt क्यू बाई 3 प्लस ct स्क्वायर बाई 2, kt क्यू बाई 3 प्लस ct स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन से क्या निकालना था, वेलोसिटी। और भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन पे ही क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। An electron starting from rest has velocity that increases linearly with time t। वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और ये दिए हुए हैं कितना, v इज इक्वल टू k इंटू टी। हियर k का वैल्यू दिए हुए हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, k कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये फाइंड करा रहे हैं। ऑप्शन देखो दिए हुए हैं 9 मीटर, 16 मीटर, 27 मीटर,
और 36 मीटर। तो कुछ आ रहा है समझ में? देख लो, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, उल्टा आ रहे हो, इंटीग्रेशन कर दो। तो चूंकि v इज इक्वल टू कितना दिया है? kt, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो v को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, k का k पड़ा रहेगा, t का इंटीग्रेशन तुम खुद सोचो, क्या t²/2 नहीं होगा? अरे t पे पावर 1 है ना, तो 1 का 2 और जो 2 से 2 यहाँ है तो उसी से देखो डिवाइड हो गया। तो x इज इक्वल टू k का वैल्यू 2, t का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 से 2 कट गया, कितने मीटर? 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया डियर। इंटीग्रेट करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस फाइंड करना था। इंटीग्रेशन करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 9 मीटर आंसर आया। बेसिक क्वेश्चन है सब, कुछ सोचना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी से डेवलप होता है। बेसिक क्वेश्चन से जो टच नहीं करता क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कंफ्यूज रहता है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 23। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u एट t इज इक्वल टू 0 फॉर ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं बल्कि u है। एंड एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन को f कह रहे हैं, एक्सेलरेशन a इंटू टी है, a इज कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन है जो टाइम का फंक्शन है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो किसी t टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v फाइंड करा रहे हैं। ऑप्शन से देखो समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखो कैसे दिया है, ऑप्शन से समझ में आएगा कि आंसर पूछ के आ रहे हैं। ये v का वैल्यू पूछ रहे हैं, t टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, t टाइम पर, जिसमें कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिए हुए हैं पहले ऑप्शन में, और v इज इक्वल टू u है ना। t टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, किसी t टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगा। तो तुम सोचो कि देखो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, पहले सोचो ना डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट। तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है t टाइम पर। तुरंत समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन तो होना ही नहीं है, क्या होना है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ f इज एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में कह रहा है तो एक्सेलरेशन को लिख दें हम dv अपान dt इज इक्वल टू ए टी। तो डियर dv इज इक्वल टू ए टी dt इधर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। देखो इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन अब देख रहे हो इनिशियल वैल्यू भी कुछ दिए हैं। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वैल्यू u है और टाइम का अपर लिमिट t है, यानी इनिशियल वैल्यू दे दिए, फाइनल वैल्यू पूछ रहे हैं, लोअर भी फिक्स कर दिए, अपर पूछ रहे हैं। तो तुरंत समझ में आ गया कि अरे यहाँ तो लोअर और अपर लिमिट्स चलेगा यहाँ तो,
और जब लोअर अपर लिमिट चलेगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन विद लोअर अपर लिमिट, डिफरेंट इंटीग्रेशन अब करना होगा। तो देखो टाइम का लोअर लिमिट 0, देखो लिमिट कैसे रखते हैं, इधर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो टाइम का लिमिट, इधर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो वेलोसिटी का लिमिट। तो टाइम का लिमिट 0, अपर लिमिट t, वेलोसिटी का लोअर लिमिट u, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u, और t टाइम पर वेलोसिटी v, यही क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी सीखे हो dv का इंटीग्रेशन, v लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट इक्वल टू a, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, a इज कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन नहीं है, क्वेश्चन में a कांस्टेंट है, t इज टी स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन 0 टू t। लिमिट अप्लाई कर दो, क्या सिखाए थे अपर लिमिट, क्या सिखाए थे लिमिट अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 आ गया इंटीग्रेशन ये लिमिट से बाहर, तो ये आ गया अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो v इज इक्वल टू u उधर गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये ऑप्शन मिला कि नहीं मिला, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। कंप्लीट करो इसको, ये समझ में आया कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्यों लिमिट अप्लाई करेंगे, कैसे पता चला कि लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लोअर वैल्यू दे दिया है कि t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसको तो इंक्लूड करना ही है, वो इंक्लूड तभी होगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे। और कैसे पता चला, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो सिखा चुके हैं, चिल्ला चिल्ला के इस बात को सिखाए हैं कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए डियर इंटीग्रेट ही हम लोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u at t is equal to 0 and the acceleration f is given by at square, which of the following relation is valid। देखो यही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया है, t is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, 24 नंबर क्वेश्चन, जो 24 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ का एक्सेलरेशन at स्क्वायर दिया है, at स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो t टाइम पे उसके वेलोसिटी पूछ रहा है, और ऑप्शन में दिया है v is equal to u प्लस at स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन v is equal to at क्यूब, एटी क्यूब बाई 2, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर तीसरा ऑप्शन v इक्वल टू एटी क्यूब बाई 3, यहाँ एटी क्यूब बाई 3, फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब ऑप्शन देखो ये थोड़ा चेंज कर दिए हैं, तो अब तुम ऐसे फटाफट करते चलो। एक्सेलरेशन f को लिख दो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एटी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, यहाँ पर देखो स्क्वायर बना रहेगा, बाकी लिमिट सब वही है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, और स्क्वायर है तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपान 3, और वैसा ऑप्शन के लिए यहीं दिख रहा है, देखो टी क्यूब बाई 3। अब इसका लिमिट अप्लाई कर दिया v माइनस यू, यहाँ 3 आ गया, यहाँ टी क्यूब आ गया माइनस 0, तो v इक्वल टू यू इधर आया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यूब अपान 3, v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यूब बाई 3, जो यहाँ से ऑलरेडी दिख रहा है, वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा 80 फंक्शन था, 80 स्क्वायर फंक्शन दे दिया, तो आंसर दिखता है, इसे आंसर दिख जाता है, स्पष्ट दिख रहा है आंसर। कंप्लीट करो बेटा आप लोग, इसको समझते जाओ, लिखते जाओ, अभी भी बेसिक क्वेश्चन ही ये सब हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लैंग्वेज हम चेंज करते चलेंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कंप्लीट हो गया, फास्ट कंप्लीट करिए सब लोग।
सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ट्रिपल ई में पूछा गया क्वेश्चन है इंजीनियरिंग एग्जाम में। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दिए हुए हैं v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। v is equal to v naught plus gt plus ft square. If its position is x is equal to 0 is equal to t is equal to 0, then its displacement after unit time t is equal to 1 second. t is equal to 1 सेकेंड पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का पोजीशन पूछ रहे हैं कि बॉडी का पोजीशन कितना है। और ऑप्शन इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन दिए हुए हैं वी नॉट इज कांस्टेंट प्लस जी बाई टू प्लस एफ। नेक्स्ट ऑप्शन वी नॉट प्लस 2g प्लस 3f, वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ अपान 3, वी नॉट प्लस जी प्लस एफ। तो तुम खुद बताओ वेलोसिटी से एक्स फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, क्या करोगे? देखो वेलोसिटी से पोजीशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना होता तो डिफरेंशिएशन, अब वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दो यहीं पर डियर, v इज इक्वल टू दिए हुए हैं v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रेट करेंगे तो हम सीधे x लिख दे रहे हैं कि तो क्लियर है कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन x देगा, x लिख दिए। और v नॉट कांस्टेंट है तो यहाँ इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है। डिफरेंशिएशन करना होता तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाता। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5t, 4 का इंटीग्रेशन 4t, 10 का इंटीग्रेशन 10t, 3 का इंटीग्रेशन 3t, तो v नॉट का इंटीग्रेशन v नॉट t। क्लियर? g t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस f t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आ गया v नॉट, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, g बाई 2 ये भी 1 हो गया। क्लियर हुआ? ये पोजीशन आ गया क्या करने से? इंटीग्रेशन v नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ अपान 3, ये ऑप्शन दिख रहा है। समझ में आया? तो देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन पे बेस्ट क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चंस थे। लेकिन आज अभी हम जो लोग क्वेश्चन किए इंटीग्रेशन पे बेस्ड, ये देखा जाए एक तरह से अभी बेसिक क्वेश्चन ही हैं। लेकिन इसी से आप सीखेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस वाले कैसे डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके सॉल्व होते हैं। अब अगले टर्न पर हम अभी इसी से रिलेटेड अभी और क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। पूरा लेक्चर ही थोड़ा और ज़्यादा लेवल वाला क्वेश्चन रहेगा, जिससे और ब्रॉड नॉलेज आप लोगों को हो। ठीक है? तो खूब मेहनत से पढ़ाई करें, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहें। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जब वीडियो लेक्चर देखें तो तुरंत नोट्स बना लें। कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं इंटीग्रेशन न समझ में आ रहा हो, कोई बात न समझ में आ रहा हो, कहीं कोई दिक्कत हो,
तुरंत उसको पूछ लें अपने चैट बॉक्स से, उसको मैसेज करके अब मैसेज कर दें कि यहाँ पे डाउट है, ये हमको क्वेश्चन पूछना है, हम तुरंत इधर से सॉल्व करके भेज देंगे। फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन करके पूछ लें, अपना डाउट क्लियर करते रहें। जहाँ आप खुद समझ सकें कि हम तो ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़ोन कीजिए, उसको मैसेज से पूछिए और कंप्लीट उसको क्लियर कर लीजिए अपना। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, जहाँ दिक्कत है उसको ज़रूर पूछिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो लेक्चर में इससे भी और हायर क्वेश्चंस अब हम सॉल्व कराएंगे, जिससे इंटीग्रेशन पे बेस्ड और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हम आ जाएंगे किस पर, काइनेमेटिक इक्वेशन, फिर उसके स्पेशल केस, फिर लास्ट में ग्राफ का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।